बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सबक हम पढ़ने लगे हैं वो नुक्ता मुदव्वरा के बारे में है। नुक्ता मुदव्वरा तीन किस्म के होते हैं। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है और नंबर 3 पे ये है। अब इनका इस्तेमाल कौन कौन से अल्फाज में होता है मैं बताने लगा हूँ। बहुत सारे अल्फाज में यूँ तो होता है, लेकिन चंद अल्फाज में बताऊँगा जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं बेहतरीन, ये लफ्ज़ हमने बेहतरीन लिखा है, तो ये नंबर 1 वाला ये वाला है। नंबर 2 जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। यानी दो नुक्ता मुदव्वरा का इस्तेमाल इस लफ्ज़ में आ गया है। इसी तरीके से हम लफ्ज़ लिखते हैं बहुत। अब यहाँ पर भी देख लें कि यहाँ पर भी नुक्ता मुदव्वरा नंबर 1 ये है और नुक्ता मुदव्वरा नंबर 2 ये वाला है। इसी तरीके से अगर नुक्ता मुदव्वरा नंबर 3 हम लिखते हैं तो ये है, ये क्या छोटी की अगर लिखते हैं तो ये नुक्ता मुदव्वरा नंबर 3 है। अब इन तीनों का इस्तेमाल हो गया है। इसमें आपने देखना है कि नुक्ता मुदव्वरा सही अगर बनाना आता है तो आप अल्फाज को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। इसी तरीके से कुछ लफ्ज़ और, जैसे हम लिखते हैं पहाड़ हो गया, बहार हो गया, इस तरह के लफ्ज़ जब हम लिखते हैं तो इसमें नुक्ता मुदव्वरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें, पहाड़ के अलावा इसी तरीके से पहलवान हम लिखते हैं। इसी तरीके से लफ्ज़ है पहचान, ये देखें दोनों का इस्तेमाल है। ये तो उम्मीद है कि आपको इन अल्फाज की मदद से नुक्ता मुदव्वरा की समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।